नमस्कार दोस्तों, वेलकम वंस अगेन इन दिस वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वन रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और वी कैन शेयर द इंफॉर्मेशन थ्रू द वीडियो। सब्सक्राइब कैसे करना है? जो आप वीडियो देख रहे हैं मेरे लिए लेफ्ट हैंड साइड पर बिल्कुल बॉटम पर एक लाल और सफेद निशान है, आपको दबाना है, प्रेस करना है। सब्सक्राइब का आपको मालूम लग जाएगा हुआ या नहीं है। और आपके लिए वीडियो पर राइट हैंड साइड पर बिल्कुल बॉटम पर कॉर्नर पर वही बटन जो बता रहा हूं आपको प्रेस करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। आपने सब्सक्राइब कर दिया उसके लिए धन्यवाद, और जो करने वाले हैं उनके लिए भी धन्यवाद। आज जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है What are the different routes of administration? कहने का मतलब दवा कैसे ली जाती है। कैसे ली जाने का मतलब यह है कि दवा शरीर में एंटर कैसे होगी, वो कौन कौन से रास्ते हैं जिसके थ्रू दवा एंटर होगी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग रूट पढ़ेंगे। आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम की मदद से आपको मालूम लग जाएगा कि ड्रग किस तरह से एंटर हो रही है। शरीर में एंटर होने का मतलब यह है कि ड्रग या फिर दवा अपना असर जब भी शो करती है जब वो ब्लड में पहुंचती है। ब्लड को एक और चीज से जाना जाता है अपने इस मेडिकल टर्म्स के अंदर कि सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात हो रही है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में अगर मैं कहता हूं कि कोई दवा अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई है, इसका मतलब वो ब्लड में पहुंच गई है। तो ब्लड में कैसे पहुंचेगी अपने को वही देखना है। वो देखना है कि रूट कौन सा है। रूट का मतलब होता है रास्ता। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जो रूट है, रूट के सामने ही नाम लिखा है और शरीर का एंटर कैसे हो रही है उस ड्रग का आपको मालूम लग जाएगा। फिर इसके अलावा मैंने कई जगह प्लस लिखा है, कई जगह माइनस लिखा है। प्लस का मतलब यह है एडवांटेजेस और माइनस का मतलब है डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर। और अपना क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। तो देखिए ये आपके सामने एक कोशिश की गई है, एक डायग्राम है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन बॉडी। मेल फीमेल का कंसेप्ट छोड़ दीजिए, बात एक ही है, चाहे मेल ले चाहे फीमेल ले, ड्रग को अंदर जाना है। ये वाला जो पार्ट है ये है माउथ, इससे नीचे आते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका ये है लंग्स वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट है ये है रेक्टल पार्ट। सामने नहीं पीछे की तरफ है, आपको पोजीशन दिखाने की कोशिश की गई है कि इसके बिल्कुल बैक साइड में रेक्टल पार्ट होता है। फिर इसके अलावा अब जो मेन रूट्स इसमें आपको दिखाए गए हैं, एक होता है इसके अंदर ओरल रूट। ये ओरल रूट है, ये बिल्कुल मुंह के अंदर दवा जा रही है, ये ओरल रूट है। नेजल रूट है, इनहेलेशन रूट है। वन बाय वन मैं आपको रास्ते बताऊंगा। ओरल रूट है, नेजल रूट है, इनहेलेशन रूट है, रेक्टल रूट है। ये नेजल इनहेलेशन की कहानी है नीचे लिखी हुई, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज लेटर ऑन। उसके अलावा होता है पेरेंटल रूट, और एक होता है क्यूटेनियस, और एक होता है टॉपिकल रूट। नाउ स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बात करें अगर कोई भी चीज ओरली ली जाए, ओरली का मतलब कोई भी चीज जब आप मुंह के थ्रू लेते हो वो अल्टीमेटली जीआईटी में जाती है। अब जीआईटी का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। वो दवा चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, कहने का मतलब कैप्सूल हो, टैबलेट हो, पाउडर हो, वो स्टमक में जाएगी। स्टमक में जाने के बाद वो डिसइंटीग्रेट होगी, वो डिसॉल्व होगी, और फिर इंटेस्टाइन में भी जाएगी। अब कोई भी चीज जब जीआईटी में जाती है उसके बाद उसको लीवर के थ्रू जाना पड़ता है। तो लीवर के थ्रू जब जाती है तो लीवर का एक काम आपको याद रखना है कि लीवर एक चुंगी नाके का काम करता है। चुंगी नाके का काम क्या होता है कि जहां पर जो भी गाड़ी वहां से गुजरती है ना, या टोल समझ लो आप, लीवर टोल का काम करता है। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हो। और एक यहीं पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि प्लीज व्यू द कंप्लीट वीडियो, क्योंकि हो सकता है यहाँ दिया हुआ लिंक आपको दूसरे वीडियो में थोड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। परेशानी पैदा करने का मतलब यह है कि यहाँ का लिंक वहां पर काम जरूर आएगा आपके, क्योंकि बेसिक्स ऐसे हैं। अगर मैं किसी एक पॉइंट पर बोलना चालू करूंगा तो पूरा पॉइंट उस वीडियो में खर्च हो सकता है, टाइम खर्च हो सकता है। इसलिए वीडियो पूरा देखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स जिन्होंने कर लिया, जो करने वाले उनके धन्यवाद।
एक बार वापस मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी चीज जो मुंह के थ्रू ली जाती है अल्टीमेटली जीआईटी में पहुंचती है। जीआईटी अब जीआईटी में पहुंचने के बाद उस चीज को कहां से गुजरना पड़ता है, टोल नाके से। और टोल नाका क्या है, लीवर, ये टोल नाके में पैसे देने पड़ते हैं। तो उसी तरह क्या है कि कुछ पार्ट ड्रग का खर्च हो जाएगा। जैसे अगर ड्राइवर अपने पास 500 रुपए लेके चल रहा है, टोल नाके से गुजरेगा तो हो सकता है 50 रुपए उसका टोल में दे दिया जाए, तो ड्राइवर के पास कितने बचे, 450 रुपए। इसी तरह उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं, अगर कोई ड्रग ली गई 100 mg, और 100 mg लेने के बाद जब वो उसको जीआईटी में पहुंचेगी और ब्लड में पहुंचेगी, लेकिन ब्लड में पहुंचने से पहले क्या है, लीवर खा जाएगा। हो सकता है वो 10 mg खा जाए, तो ब्लड में कितनी पहुंची अब, 90 mg, 90 mg। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट, मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो आपने डोजेस फॉर्म से ली थी ब्लड में आने से पहले, वो होता है फर्स्ट पास इफेक्ट। अब ये फर्स्ट पास इफेक्ट क्यों, क्योंकि जीआईटी के बाद इससे पहले कि वो पूर्णतः ब्लड में आए, लीवर ने पहले उसको खा लिया, इसलिए बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। और इसी वजह से बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अब ये बायोअवेलेबिलिटी क्या है, आपको दूसरे वीडियोस देखने पड़ेंगे, बिकॉज अगेन आई विल से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पूरी वीडियोस आप देखिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट रूट। पहला रूट आता है ओरल रूट। भैया ओरल रूट तो वो रूट होता है जिसके अंदर दवा मुंह में ली जाती है, इंजेस्ट की जाती है, स्वॉलो की जाती है। ठीक है, इंजेस्ट कर ली। यहां लेने के बाद देखिए सारा बनाना पॉसिबल नहीं है, कुछ आपको स्पेकुलेट करना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा। ड्रग यहां लेने के बाद अल्टीमेटली इसोफेगस में आएगी, जीआईटी में आएगी, मतलब स्टमक भी आएगा, इंटेस्टाइन भी आएगा, और यहां पर आने के बाद इधर लीवर होता है, उस लीवर के अंदर एब्जॉर्ब होती है दवा, लीवर के अंदर ड्रग एब्जॉर्ब होगी और ब्लड में जाएगी। इससे पहले कि ब्लड में आए लीवर को खा जाता है, जिसकी कहानी मैंने आपको बताई है। तो ओरल रूट में ऐसा होता है। अब सवाल उठता है कि ओरल रूट के अंदर कौन सी तरह की दवाई ली जाती है, ये तो बहुत कॉमन है भाई, इसमें आधी से ज्यादा चीज आपको पता है। मेरे काम आपको थोड़ा याद दिलाना है, मेरी बात ढंग से सुन लेना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप पूरा आंसर लिख सकते हो, बिल्कुल पॉइंट के फॉर्म में बताया गया आपको। अब ओरल रूट सबसे ओल्डेस्ट रूट है, बिल्कुल ओल्डेस्ट रूट है, सबसे कॉमन है, इट इज द कॉमनेस्ट, कन्वीनियंट है, मतलब बहुत इजी है। तो ये तो सारे पॉइंट कितने इजी हैं, ओल्डेस्ट, कॉमन, कन्वीनियंट, पेनलेस। तो दर्द होता है क्या, नहीं होता, बशर्ते ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक समस्या होती है जिसको बोलते हैं डिस्फेजिया, जिसको निगलने में दिक्कत है, लेकिन पेनलेस तो है। इसके अलावा नो असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। नो असिस्टेंस का मतलब ये है कि नो हेल्प इज रिक्वायर्ड। जैसे अगर इंजेक्शन लगवाना है तो आपको नर्स या कंपाउंडर की जरूरत पड़ेगी, इसमें जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, बच्चे को भी दिया सकती है अगर थोड़ी कोशिश करे तो। लेकिन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, फॉर नॉन स्टेरॉइड डोजेज फॉर्म। अब यहाँ पर एक शब्द आता है स्टेरॉइड। अब इस स्टेरॉइड का क्या मतलब हुआ भैया, स्टेरॉइड का मतलब होता है वो डोजेज फॉर्म जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, मतलब कीटाणु, विषाणु, जीवाणु नहीं है उसके अंदर। तो ऐसी भी डोजेज फॉर्म होती है क्या, बिल्कुल होती है। प्लीज गो थ्रू माय अदर वीडियोस। तो वो डोजेज फॉर्म कौन सी होती है, जिनको डायरेक्ट ब्लड में डालते हैं ना, वो होती है स्टेरॉइड। लेकिन ओरल में स्टेरॉइड होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ओरल रूट कैन बी यूज फॉर द डोजेज फॉर्म्स व्हिच आर नॉट स्टेरॉइड। सर एग्जांपल तो बताओ, जैसे टैबलेट, जैसे कैप्सूल, जैसे सिरप, जैसे एलिक्सर। Therefore, solids and liquids both can be given by oral routes. तो ये जो प्लस के पॉइंट हैं, ये सारे एडवांटेजेस हैं। अब बात आते हैं नेगेटिव की, या मतलब डिसएडवांटेजेस की। तो ये नोजिया वॉमिटिंग तो बहुत कॉमन समस्या है। अगर दवा बहुत कड़ी होगी तो नोजिया वॉमिटिंग होगी, बिल्कुल होगी। फिर इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बताई ना, जो भी ड्रग आप ओरल रूट से लोगे उसका फर्स्ट पास इफेक्ट होगा, मतलब बायोअवेलेबिलिटी कम होगी। फिर इसके अलावा कई ड्रग तो होती हैं बिल्कुल अनपैलेटेबल होती हैं, जिनका स्वाद ही अच्छा नहीं होता सर। लेकिन सर ऐसा भी तो होता है कि ली जा सकती है, जैसे कोटिंग कर देंगे, वो एक अलग बात है, उसके बावजूद भी कई बार नहीं हो पाता। इसके अलावा अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो, पेशेंट अगर बेड रिडन है तो, पेशेंट अगर अनकोऑपरेटिव है तो आप दे सकते हो, बिल्कुल नहीं दे सकते। तो ये क्या है, दीज आर द डिसएडवांटेजेस। तो देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट। नोजिया वॉमिटिंग के अंदर नहीं दे सकते, अगर देंगे तो नोजिया वॉमिटिंग हो जाएगी, इस तरह से समझ सकते हैं। इट इज स्लो, देयरफॉर कैन नॉट बी यूज्ड इन इमरजेंसी। ये तो आप जानते हो, इमरजेंसी में टैबलेट कैप्सूल थोड़े देते हैं, वहां तो सीधा इंजेक्शन लगता है। तो ये डिसएडवांटेज तो है, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन इमरजेंसी। इट कैन बी यूज्ड वाज अनपैलेटेबल ड्रग। अनपैलेटेबल ड्रग मतलब जो आपको स्वाद के अनुसार नहीं है। नेक्स्ट आता है नॉट फॉर अनकॉन्शियस एंड नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट। जो बेहोश हैं, जो कोऑपरेट नहीं कर सकते, वो ले सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं ले सकते। अब इसमें एक और चीज है,
एक बार समस्या आपने भी देखी होगी, आपने पढ़ा होगा कि टेट्रासाइक्लिन को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है। क्यों? क्योंकि दूध के साथ लेने से क्या है, टेट्रासाइक्लिन काम ही नहीं करेगा। मरीज समझेगा कि मैंने इतने दिन तक टेट्रासाइक्लिन ले ली, लेकिन मर्ज तो बढ़ रहा है वहां पर, वो ठीक हुआ ही नहीं, बीमारी और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है जो एब्जॉर्ब भी नहीं होता, मतलब टेट्रासाइक्लिन एक्शन शो नहीं करेगी। तो ये क्या चीज, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। तो इसका मतलब जो ड्रग ओरली ली जाती है ना, उनके साथ कई लफड़े काम करते हैं, जैसे फूड। अब यहाँ पर ये है कि कई बार डॉक्टर को कहना पड़ता है खाने के पहले ले, कई बार डॉक्टर कहता है खाने के साथ लो, कई बार डॉक्टर कहता है खाने के बाद लो। लेकिन ये समस्या किसमें होती है? व्हेन द पेशेंट इज टेकिंग मेडिसिन थ्रू ओरल रूट। सो दिस इज द डिसएडवांटेज। सर एग्जांपल देखिए, बताओ। तो भैया एंट्रिक कोटेड जो टैबलेट होती है ना, ओमिप्राजोल बहुत कॉमन आजकल चल रहा है, उसको भूखे पेट ही लिया जाता है। अब वो क्यों लिया जाता है वो एक अलग बात है। इसके अलावा कई मेडिसिन ऐसी होती है जिनको खाने के साथ या खाने के बीच लिया जाता है, जैसे ग्रीसियोफल्विन। क्योंकि ये देखा गया है कि ग्रीसियोफल्विन खाने के साथ या जस्ट पहले या खाने के बाद लिया जाएगा ना, या जस्ट पहले लिया जाएगा, तो उससे क्या है, उसकी बायोबिलिटी बढ़ती है। ऐसा भी है क्या? बिल्कुल ऐसा है। तो ये जानकारी होना जरूरी है। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा वर्डन है। तो कहने का मतलब जो बायोबिलिटी है, एब्जॉर्प्शन आपके ड्रग का वो अफेक्ट होता है। इसका मतलब oral route affected by various factors like food और फर्स्ट पास इफेक्ट वाली कहानी मैंने आपको बताई थी, बायोबिलिटी 100% नहीं होती है। तो कितना इजी है। तो ये कहानी किसकी? ओरल रूट की। अब आते हैं नेक्स्ट रूट। नेक्स्ट आता है बक्कल या सबलिंगुअल रूट। भैया बक्कल और सबलिंगुअल रूट की बात करूं तकरीबन एक जैसा ही है। अब डिफरेंस क्या है? अगर जीभ के नीचे दवा रखी जा रही है इधर, तो ये कौन सा कहलाता है? सबलिंगुअल रूट। और अगर उस दवा को दांत के बीच में और जो चीक्स हैं गाल के बीच में रखा जाए, तो ऐसी भी दवा आती है? बिल्कुल आती है। बहुत छोटे टैबलेट्स आते हैं, कभी अगर आप नेट पे भी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो क्या होता है कि उनको जीभ के नीचे यहाँ पर रखा जाता है। अगर जीभ के नीचे रखेंगे तो वो चीज कहलाती है सबलिंगुअल। और अगर दांत के बीच या इस कैविटी के बीच में रखी जाएगी ना, चीक्स के बीच में, बक्कल कैविटी जिसको बोलते हैं, तो वो कहलाएगा बक्कल रूट। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर ड्रग की दो प्रॉपर्टी बहुत होनी जरूरी है। कोई भी चीज अगर आपके मुंह के अंदर कड़वी हो या इरिटेटिंग हो, आप रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। पेट में जाने के बाद तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि मेन स्वाद का ही तो होता है, इरिटेशन का ही तो होता है। तो जो भी ड्रग बक्कल या सबलिंगुअल रूट से देनी है, इट शुड बी नॉन इरिटेटिंग। और उसके अलावा एक और चीज है, ड्रग शुड बी लिपिड सॉल्युबल। अब सर वो क्या होता है? वो एक अलग कहानी है, अभी आपको इतना याद रख लो, उसके लिए दूसरी वीडियो देखना पड़ेगा आपको। मतलब सबलिंगुअल के अंदर तो द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग, द ड्रग शुड बी लिपिड सॉल्युबल, द ड्रग विच आर यूज्ड बाय बक्कल और सबलिंगुअल रूट से दी जानी है, इट शुड बी नॉन इरिटेटिंग। लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है कि प्लस में लिखा है, मतलब एडवांटेज की कहानी हो रही है, देयर इज नो फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया ना कि लीवर की तो जा ही नहीं रही, ये तो यहीं से जीभ के नीचे से बकर के सीधे ब्लड में चली जाती है, तो फर्स्ट पास इफेक्ट होगा ही नहीं, तो बायोबिलिटी ज्यादा होगी। तो और इसके अलावा एग्जांपल है जिस पर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, GTN का मतलब होता है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। ये ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एंजाइना पेक्टोरिस में काम आती है, जिसको CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कहानी अपन दूसरे वीडियोस में देखेंगे, अभी आपको इतना ही ध्यान देने की जरूरत है। तो ये तो एडवांटेजेस है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ही कम दवाएं इस रूट से या तो बनाई गई हैं या अवेलेबल हैं। ठीक है, इतना एक्सेप्टेबल नहीं है जितना ये वाली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कई बार क्या होता है इसके अंदर, पेशेंट पूरी दवा लेता नहीं, थूक देता है उसको, हो सकता है उसको इरिटेशन हो, उसको अच्छा नहीं लगे, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगला आता है, देखो इसके अंदर नेजल रूट और इनहेलेशनल रूट। तो ये मैंने नीचे लिखा है नेजल और इनहेलेशनल। देखते हैं, नेजल का मतलब होता है नाक द्वारा या नाक से संबंधित। ठीक है, अब इसमें भी क्या दी जाती है दवाएं? बिल्कुल ली जाती हैं। ये जो आपका नाक है, इस नाक के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड नेजल म्यूकोजा ऑफ नोज या नेजल म्यूकोजल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं उसको। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? यहां पर भी लीवर नहीं है, तो मतलब देयर इज नो फर्स्ट पास इफेक्ट। अब कौन सी तरह की ड्रग ली जाती हैं? सर हमने तो कभी सुना ही नहीं।
तो ये बहुत बड़ी रिसर्च है। जैसे कई दवाएं क्या होती हैं स्टमक में जाती हैं और स्टमक में जाते ही आप जानते हो कि HCl होता है, HCl तो तेजाब होता है और तेजाब के अंदर कोई भी चीज डाल दी जाएगी तो वैसे गल जाएगी। तो ये दवाएं केमिकली तो होती हैं और स्पेशली कई दवाएं जो हार्मोन्स होते हैं जैसे इंसुलिन वो पेप्टाइड होते हैं। अब पेप्टाइड क्या होते हैं अलग वीडियो देखना है आपको, हो सकता है कहीं कुछ जानकारी भी हो। तो कई दवाएं क्या है जब आप लोगे आपको एक्शन भी चाहिए लेकिन स्टमक बीच में आ रहा है। अब स्टमक बीच में आ रहा है तो क्या किया जाए, तो इसलिए दो तरीके हैं कि या तो उसको बाईपास कर दिया जाए। बाईपास कैसे, उस पर एंट्री कोटिंग चढ़ा दी है या फिर स्टमक वाले रूट से दो ही मत, जो अलग अलग रूट अपन दे रहे हैं उसमें एक रूट होता है कौन सा, नेजल रूट। और जैसे जिसके एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं जो दवा पेप्टाइड नेचर की है वो है इंसुलिन हार्मोन जो डायबिटिक पेशेंट यूज करते हैं। इंसुलिन हार्मोन विच इज अ पेप्टाइड ड्रग, इट इज गिवन बाय नेजल रूट। इसके अलावा दवाएं किस फॉर्म में ली जाती है सर, हमने देखा ही नहीं, तो ऐसा है स्प्रे फॉर्म में, नेबुलाइजर फॉर्म में। लेकिन अगेन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, मैंने नेगेटिव कर दिया इसलिए वेरी लिमिटेड, बहुत कम दवाएं दी जाती हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो ये कहानी है किसकी, नेजल की, नाक के थ्रू जा रहा है। अगला रूट आता है इनहेलेशनल। तो इनहेलेशनल, इनहेल का मतलब होता है अंदर खींच के लेना। किसको लेना, गैस को लेना, एयर को लेना, वो क्या कहलाता है, इनहेल। इनहेल कहते हैं ना, इनहेल्ड एयर, एक्सहेल्ड एयर, तो मतलब इनहेल का मतलब समझ में आ जाएगा। अब कई दवाएं क्या है वो वॉलेटाइल नेचर की होती हैं। वॉलेटाइल का मतलब आप समझते हो जो भाप बन के उड़े, भैया भाप तो हर कोई बन के उड़ता है लेकिन यहाँ पर कहने, हर लिक्विड बन के उड़ता है, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कई ड्रग रूम टेम्परेचर पर वॉलेटाइल है उनके लिए है। सर एग्जांपल देखिए बताइए भैया, कई ड्रग्स जैसे जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, ये वो एनेस्थेटिक होते हैं जो पूरी बॉडी के अंदर शून्यता पैदा कर देते हैं, रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर बेहोशीपन पैदा कर देते हैं। और वहां पर आपने देखा होगा सर्जरी के समय वहां पर इस तरह का एक बड़ा सा कुछ लगाया जाता है, उसके अंदर क्या आता है पाइप जैसा, उसके अंदर आता है आपके वॉलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स। तो यस वो होता है कौन सा, इनहेलेशनल रूट। लेट अस सी inhalation route. It is mainly used for volatile liquids and gases. It is very fast, भैया फटाफट लगाते ही चुटकी में काम चालू हो जाता है, इसलिए बहुत फास्ट है ये। लेकिन आपने देखा ओरल के अंदर फास्ट नहीं होता, यहाँ पर फास्ट है। नेक्स्ट है सर्जरी, मेनली यूज फॉर सर्जरी फॉर, और इसके अंदर कौन सी चीज काम आती है, जनरल एनेस्थेटिक। लेकिन वही जो समस्या नेजल के साथ थी, इट इज वेरी लिमिटेड, क्योंकि बहुत कम दवाएं हैं जो आपके इस फॉर्म में अवेलेबल है। और दूसरी चीज, एक और बड़ी समस्या है कि कोई भी चीज जो वॉलेटाइल नेचर की होती है ना, फटाफट उसके अंदर उसको हैंडलिंग करना बड़ा भारी हो जाता है। और ये एक्सप्लोसिव कैटेगरी की होती है, ये इनमें जलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ये देखा होगा आपने। चलिए, तो ये बात होती है नेजल और इनहेलेशन रूट की। अगला आता है देखिए आप रेक्टल रूट। रेक्टल का मतलब आप समझते हैं, तो सर वो भी है कर, वहां से भी ड्रग दी जाती है क्या, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। रेक्टम या फिर रेक्टल रूट इज ऑल्सो यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेनी ड्रग्स। अब देखते हैं कौन कौन सी। अगर आप दूसरे वीडियोस देखोगे तो आपको मालूम लगेगा कि जो डोजेस फॉर्म होते हैं, जो डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, अगेन यू हैव टू गो फॉर द वीडियोस। होता क्या है कि डोजेस फॉर्म अलग अलग कैटेगरी होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैस, ये 4 कैटेगरी है। इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा डोजेस फॉर्म है जो सॉलिड कैटेगरी में भी आता है या और सेमी सॉलिड कैटेगरी में भी आता है। द डोजेस फॉर्म विच कम्स अंडर सॉलिड एंड सेमी सॉलिड, कई ऑथर्स के अकॉर्डिंग वो यही है कौन सा, सपोजिटरीज। तो सपोजिटरी इज अ सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो क्या करते हैं, इसको रेक्टम या फिर बॉडी कैविटीज के अंदर डाला जाता है। और इसकी खासियत क्या होती है कि जब बॉडी कैविटीज में जाता है तो जो बॉडी का टेम्परेचर है उस बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है और ड्रग रिलीज हो जाती है। तो क्या है ये सपोजिटरीज। नाउ रेक्टम के अंदर सपोजिटरी डालेंगे और सपोजिटरी के अंदर ड्रग रहेगी तो ऑब्वियस आपको एक्शन मिल जाएगा। तो इसका फायदा क्या हुआ, अगेन उसका वही फायदा हो गया, यहां से ली नहीं, लीवर बीच में आएगा नहीं, तो फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है रेक्टम। फिर देखते हैं इसके अलावा और क्या है। इन रेक्टल रूट सपोजिटरीज आर यूज्ड। इन रेक्टल रूट इरिटेटिंग ड्रग्स आर यूज्ड। इरिटेटिंग ड्रग का मतलब क्या है कि वो ड्रग जो आप ओरल रूट से ले रहे हो, आपके जीआईटी म्यूकोसा को या जीआईटी जो है उसको इरिटेट कर रही थी, नोजिया वोमिटिंग हो रही थी, लेकिन इसके थ्रू करोगे तो क्या होगा, फायदा रहेगा। मतलब इट इज सुटेबल फॉर इरिटेटिंग ड्रग्स। नो नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग होगी नहीं, रेक्टल रूट से ले रहे हो आप।
नो फर्स्ट पास इफेक्ट जो मैंने आपको बताया था। लेकिन इसका डिसएडवांटेज, भैया रेक्टम रूट से आप दे रहे हो तो कितना एम्बरेसिंग है ये, तो यस द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज इट इज एम्बरेसिंग। अब एम्बरेसिंग का मतलब क्या है आप देख लेना डिक्शनरी के अंदर। नेक्स्ट है अनप्रेडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन। अब आपने डाल तो दिया रेक्टम के अंदर सपोजिटरी, लेकिन एब्जॉर्प्शन कितना होगा इसका आइडिया नहीं है। हो सकता है ज्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए। तो कौन सी ड्रग देते हैं, जैसे डायजेपाम। तो ये है शॉर्ट कहानी किसके बारे में, रेक्टल रूट के बारे में। तो ओरल हो गया आपका नेजल हो गया, इनहेलेशन हो गया, बक्कल सबलिंगुअल हो गया, रेक्टल हो गया। अब आता है देखो नेक्स्ट रूट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, ये है कौन सा, पेरेंटल रूट। भैया पेरेंटल रूट का मतलब वो रूट जिसके अंदर दवाएं दी जाती हैं इंजेक्शन के द्वारा, इसीलिए इंजेक्शन का डायग्राम बनाया हुआ है। तो means we can say that the parenteral route means the route in which the drugs are given with the help of injection। अब इंजेक्शन अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है या अलग अलग फॉर्म में। अगर वेन्स में दे रहे हैं तो ये कहलाता है इंट्रावेनस, अगर वेन में दे रहे हैं तो इंट्रावेनस, अगर मसल में दे रहे हैं तो इंट्रामस्कुलर, अगर सबक्यूटेनियस दे रहे हैं मतलब क्यूटेनियस तो सबक्यूटेनियस, ऐसे डर्मल में दे रहे हैं तो इंट्राडर्मल। तो ये तो एक कहानी है। ऐसे अगर आर्टरीज में दे रहे हैं तो इंट्रा आर्टीरियल। यहां तक समझ में आया होगा। अब ये अलग अलग तो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे अपन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो आपको तो आधी से ज्यादा चीज ऑलरेडी आती है, मेरा काम आपको सिर्फ याद दिलाना है, बशर्ते गो थ्रू द एंटायर वीडियो, आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा। हाँ एक और चीज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया वीडियो पर। मेरे लिए लेफ्ट हैंड साइड पर, आपके लिए राइट हैंड साइड कॉर्नर पर आपको बस प्रेस करना है, सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। आप बेल आइकन दबाएंगे आप तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, ताकि नया वीडियो रिलीज होता है आपके पास जानकारी आ जाए। कर दिया तो थैंक यू, और करेंगे उसके लिए थैंक यू। तो पेरेंटल रूट मतलब वो रूट जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है या फिर इंजेक्शन के थ्रू ड्रग दी जाती है। अब देखो फायदे क्या है, फास्ट होता है, यस आप एक्सेप्ट करोगे, समझाने की जरूरत नहीं है, इट इज फास्ट, इट इज फास्ट। जीआईटी के अंदर जा रहा है क्या, जीआईटी का लेना देना ही नहीं है, तो मतलब नो इरिटेशन, यस नो इरिटेशन। उल्टी होने के चांसेस नहीं है, यस नो नोजिया वॉमिटिंग। फिर इसके अलावा नो फर्स्ट पास इफेक्ट। आप जानते हो जब लीवर आ ही नहीं रहा बीच के अंदर, डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है तो फर्स्ट पास इफेक्ट। और यहां पर कह सकते हैं अपन एंड 100% एफ का मतलब होता है बायो अवेलेबिलिटी। अगर आपका रूट है इंट्रावेनस या इंट्रा आर्टीरियल, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि एडवांटेज भी क्या है, नो फर्स्ट पास इफेक्ट, मतलब लीवर चुंगी नाके का काम नहीं करेगा, टोल का काम नहीं करेगा जब लीवर है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है 100% वायबिलिटी, मतलब जितनी आपने दी है वो आप डायरेक्ट ब्लड में तो डाल रहे हो, तो वायबिलिटी यही तो होती है, जो अल्टीमेटली ड्रग ब्लड में जा रही है तो वही तो कहलाती है वायबिलिटी। तो डोजेस फॉर्म में जितनी दवा भरी थी वो डायरेक्ट ब्लड में चलेगी, तो यस वी कैन से दैट द वायबिलिटी of the drug is 100% if it is given by intravenous or intra-arterial route. अब it can be used for uncooperative और non-cooperative patient। आप जानते हो इमरजेंसी के अंदर भी यही यूज होता है और नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट के अंदर भी यही यूज होता है। आपने देख लिया हुआ एक्सीडेंटल केस के अंदर फटाफट ऑपरेशन थिएटर में या ट्रॉमा में लेके जाते हैं ना, सबसे पहले इसको इंजेक्शन ही दिया जाता है। टैबलेट देते हैं क्या, बहुत रेयर। क्यों, क्योंकि आपको एक्शन फास्ट चाहिए। और उस अगर पेशेंट उस केस के अंदर अगर बेहोश है तो, अगर नॉन कोऑपरेटिव है तो, समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, उसके लिए बेस्ट है। तो मतलब पेरेंटल यूज फॉर नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट। तो इतने सारे फायदे तो हैं, लेकिन पेरेंटल रूट के नुकसान भी हैं। आदमी खुद नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, महंगा है, बिल्कुल महंगा है। जो ड्रग है कीटाणु विषाणु जीवाणु रहित होनी चाहिए, कहने का मतलब इट शुड बी स्टेराइल। तो यस वी विल कम टू दैट। अब इसीलिए मैंने नेगेटिव लिखा है, देखो ड्रग शुड बी स्टेराइल, मतलब स्टेरिलिटी ऑफ डोजेज फॉर्म इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इट इज पेनफुल, सीधी सी बात है, इंजेक्शन लगेगा तो पेन तो होगा ही ना, इट इज पेनफुल। कॉस्टली, आप समझते हो, आप ट्रेंड स्टाफ इज रिक्वायर्ड, समझते हो आप ट्रेंड स्टाफ, व्हाई इज रिक्वायर्ड, यू नो इट वेरी वेल। लोकल टिश्यू इंजरी, कई बार क्या होता है कि कंटिन्यू बराबर जब एक ही साइड पे बराबर जब इंजेक्शन दिए जाएंगे ना, तो उस पर्टिकुलर साइड पर क्या होगा, उस स्किन पर आपने खुद ने भी देखा होगा, लंबे समय देंगे तो आसपास के जो इश्यू है ना उनमें थोड़े से घाव हो जाते हैं, उसी को अपन ये बोलते हैं लोकल टिश्यू इंजरी।
और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज पेरेंटल रूट का कि इट इज वेरी मच रिस्की। हाउ कम इट इज रिस्की? होता क्या है कि कई बार अगर आपने ड्रग की हाई कंसंट्रेशन यूज कर दी और ड्रग पोटेंट हुई, पोटेंट का मतलब होता है कि वो ड्रग, मैं फिर लिख रहा हूं पोटेंट, POTENT, पोटेंट का मतलब होता है ड्रग जितनी छोटी मात्रा में ज्यादा एक्टिव होगी ना वो कहलाएगी पोटेंट ड्रग। तो सर एग्जांपल देके बताइए, तो जो ड्रग्स किडनी लिवर पे काम करती है ना स्पेशली, वो कौन सी होती है? पोटेंट ड्रग। तो आप उनका अगर आप देखोगे ना डोज भी, तो आपको डोज एमजी 5 mg 10 mg 15 20 mg मिलेगी ज्यादातर, और कई तो 1 mg भी होती है, जैसा आपने फ्रूसमाइड टैबलेट सुना होगा जो 1 mg की है। तो गलती से अगर आपने थोड़ा सा भी फास्ट इंजेक्शन दे दिया ना तो पेशेंट मर सकता है, ब्रेन पर इफेक्ट आ सकता है, हार्ट पर इफेक्ट आ सकता है, किडनी पर इफेक्ट आ सकता है। तो इट इज वेरी रिस्की। इसलिए लिखा है क्या? ट्रेन्ड स्टाफ इज रिक्वायर्ड और केयरफुल मॉनिटरिंग होनी जरूरी है। ठीक है, पेशेंट मर सकता है, ये चीज है। तो यह है पेरेंटल। अब पेरेंटल में अलग अलग और कौन से हैं मैंने आपको बताया थे। तो देखो पहला है आईडी। आईडी का मतलब होता है इंट्राडर्मल, मतलब एक लेयर होती है स्किन की, उसको बोलते हैं डर्मिस। अगर डर्मिस के अंदर इंजेक्शन लग रहा है तो वो कहलाता है इंट्राडर्मल। फिर इसी तरह से अगर क्यूटेनियस लेयर में लगा रहे हैं तो क्यूटेनियस लेयर में क्या है? आपने देखा होगा कि कई पेशेंट होते हैं इंसुलिन के, डायबिटीज के, वो खुद इंजेक्शन लेके लगाते हैं। तो यस, वो कौन सा रूट है? उस SC मतलब सबक्यूटेनियस रूट ही है। खासियत क्या है? सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल, पेशेंट खुद लगा लेता है। और एग्जांपल दिया हुआ है किसका? इंसुलिन का। पेरेंटल का ही अगला एग्जांपल जो ग्रीन में लिखे सारे, पेरेंटल में अगला है इंट्रामस्कुलर, मतलब मसल में लगाते हैं। बिल्कुल सर, नाम लेके बताओ। जैसे डेल्टॉइड, जैसे ट्राइसेप्स, जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस, ये मसल्स के नाम है। यहां देखा होगा आपने, बैक पे देखा होगा आपने। तो इन मसल्स पर लगाते हैं। अब इन मसल्स पे जो दवाएं लगाते हैं ना, इनकी एक खासियत है कि ऑयली ड्रग भी लगा सकते हैं। और जब ड्रग वहां पर लगाते हैं ना मसल पर, तो वो ड्रग जैसे लगाई, तो सपोज मसल पे लगाई तो दवा वहां पर डिपो बना लेती है। डिपो मतलब दवा इकट्ठी हो जाती है, तो मींस डिपो बन जाती है और ड्रग वहां से धीरे धीरे रिलीज होती रहती है। तो मतलब ऑयली ड्रग्स के भी दे सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? सबक्यूटेनियस तो खुद लगा सकता है पेशेंट, सेल्फ लगा सकता है क्या? इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया, सेल्फ इज नॉट पॉसिबल। तो ये कहानी है किसकी? इंट्रामस्कुलर। अगला आता है आईवी। आईवी का मतलब इंट्रावेनस। यहां पर जो ड्रग जाएगी वो कहां जाएगी? वेन्स के अंदर जाएगी इंजेक्शन के द्वारा। इसीलिए लिखा है इट इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय पेरेंटल। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीज है। जो दवा लगा सकते हैं, आपने देखा होगा कई बार डायरेक्ट इंजेक्शन लेकर पेशेंट को ठोक दिया। ठोकने का मतलब आप समझ में आ गया कि पेशेंट को इंसर्ट कर दिया। अब वो 1 ml 2 ml हो सकता है। अगर वो एक पर्टिकुलर डोज अगर दी है उस पेशेंट को तो वो कहलाएगा बोलस। ठीक है, मतलब फिक्स डोज आपने फिक्स लिक्विड लेकर पेशेंट को अगर दिया है, एडमिनिस्टर करवाया गया है, तो वो कहलाएगा बोलस। और इसी तरह अगर कंटिन्यू वो दवा चलेगी तो वो क्या कहलाएगा? इन्फ्यूजन। जैसे ग्लूकोज जो ड्रिप चढ़ती है, आपने देखा होगा लंबे समय तक, तो कंटिन्यू डिलीवरी तो कहलाएगी इन्फ्यूजन, और एक बार में कहलाएगा वो बोलस। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब इंट्रामस्कुलर में आपने तो ऑयली दे दिया था, इसमें ऑयली नहीं, इसमें तो एक्वस ही काम करेगा, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में जा दे रहे हो आप, और ब्लड तो भैया एक्वस ही होता है, आपने देखा होगा। तो मतलब ड्रग शुड बी एक्वस इन नेचर, या फिर मैं कह सकता हूं कि मोस्टली द एक्वस प्रिपरेशंस आर गिवन इन इंट्रावेनस रूट। अगला आता है इसके अंदर, पेरेंटल चल रहे हैं, पेरेंटल में आता है अगला इंट्रा आर्टीरियल, मतलब आर्टरीज। आर्टरीज में भी देते हैं, बिल्कुल आर्टरीज में देते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो आप, यहाँ पे लिखा है टारगेट, कि जब भी अपने को जरूरत हो कि टारगेट एक्शन देना है। टारगेट एक्शन का मतलब मुझे पता है 50 जन है, लेकिन मुझे एक जन से बात करनी है, तो बाकी 49 से क्यों बात करूंगा मैं? तो उसी तरह क्या होता है कि कई बार मेरे को ड्रग को एक जगह पहुंचाना पड़ता है, एक पर्टिकुलर जगह पहुंचाना पड़ता है। कब होता क्या है कि जो ड्रग्स होती हैं उनका होता है मेन इफेक्ट, और मेन इफेक्ट के अलावा होता है साइड इफेक्ट। तो एंटी कैंसर ऐसी दवाएं होती है जिनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है कि कई बार जब मुझे कैंसर की दवा एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचानी पड़ेगी ना, तो मैं क्या यूज करूंगा?
इंट्रा आर्टीरियल रूट, मैं उसी आर्टरी में इंसर्ट करूंगा दवा जो जिस ऑर्गन पर कैंसर है वहीं पर जाए, तो क्या होगा, बाकी जगह फैलेगी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं आर्टरी एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक जाती है, ब्लड लेकर जाती है, जबकि वेन्स के साथ ऐसा नहीं है। तो ये यस, whenever the target delivery of the drug is required, intra-arterial route is preferred। तो ये कहानी है किसकी, आपकी पेरेंट्रल की। अब जो नेक्स्ट रूट आता है वो आता है आपका टॉपिकल। भैया टॉपिकल बना है किससे, देखो टोपी से, TOPI टोपी। टोपी कहाँ रखते हैं, सर पे लिखते हैं। तो सर का मतलब क्या होता है, अगर मैं सर की बात करूं तो सर से क्या बना, सरफेस, SURFACE, टोपी रखते हैं सर, और सर से क्या बना, सरफेस। इसका मतलब टॉपिकल का मतलब क्या है कि ये वो है रूट जिसमें ड्रग को सरफेस पे लगाएंगे। सो सरफेस पे लगाने का मतलब यस, इट इज यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग, ड्रग को बार बार तौर पर लगाया जाता है। इट इज कन्वीनियंट, आराम से कन्वीनियंट होता है, क्योंकि बाहर आप रब कर सकते हो आराम से। यस, रबिंग इज रिक्वायर्ड इन मैनी ऑफ केसेस, जैसे जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आपके ऑइंटमेंट में दवा होती है, आप रखो और रगड़ते रहो आप, ठीक है। रब करने से क्या होगा, वो नीचे स्किन में जाएगी और आपको रिएक्शन मिलेगा। तो ये कौन सा हो गया, टॉपिकल रूट। अगर नहीं भी तो सिर्फ ऊपर ऊपर भी आपको एक्शन मिल जाएगा, तो वो कौन सा हो गया, टॉपिकल। एक और रह गया यहाँ पर, ये है देखो क्यूटेनियस रूट। भाई क्यूटेनियस रूट क्या होता है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं यहाँ पर। देखिए क्यूटेनियस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपकी ड्रग है ना, यहाँ पर आपकी ड्रग स्किन के थ्रू पार करके जा रही है। अब स्किन के थ्रू पार कैसे करके जा रही है, इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि सपोज आपके पास एक बैंडेड है, बैंडेड आप समझते हैं चोट लगती है जब बैंडेड लग जाती है, ऐसे ही एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, और अक्रॉस किसके, स्किन के अक्रॉस। तो ये वाली जो चीज है ना, समझ लो ये तो अपन ने स्किन पे लगा दी। अब स्किन पे तो लगा दी, लेकिन इसके अलावा समझने की बात यह है कि ये जो दिख रहा है आपको लाल लाल, इस लाल लाल का मतलब क्या है कि यहाँ पर दवा मौजूद है। अब जब इसको स्किन पे लगाएंगे ना, तो समय के साथ क्या होगा, ड्रग कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। किसके थ्रू आ रही है, स्किन के थ्रू आ रही है। तो अब जो ये वाली जगह आपको दिख रही है ना, ये वाली इधर, यहाँ क्या है, यहाँ पर ब्लड है। तो कहने का मतलब जो दवा है वो यहाँ से स्किन को पार करके खा रही है ब्लड के अंदर, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में। यही कहलाता है क्या, क्यूटेनियस रूट। और यही एग्जांपल है किसका, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। तो ऐसा होता है क्या, बिल्कुल ऐसा होता है जैसे मार्केट के अंदर अवेलेबल है ट्रांसडर्म नाइट्रो, ट्रांसडर्म स्कोप। ट्रांसडर्म नाइट्रो के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन होती है और ट्रांसडर्म स्कोप के अंदर स्कोपोलामीन होती है, ठीक है। इनको लगाने का अलग अलग जगह है, जैसे ट्रांसडर्म स्कोप को यहाँ लगाया जाता है पिना के पीछे, ठीक है। एंड स्पेशली इट इज यूज इन ट्रैवलिंग कंडीशंस, जिसको पेशेंट को दिक्कत होती है मोशन सिकनेस की, क्योंकि आप जानते हो स्कोपोलामीन मोशन सिकनेस में ही काम आती है। तो ये कहानी थी किसकी, क्यूटेनियस रूट की। और हियर वी फिनिश द डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। एक बार अपन वापस समराइज कर लेते हैं इसको। आज का अपना सवाल था कि व्हाट आर द डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, कि ड्रग को कौन कौन से रूट से लिया जाता है, मतलब ड्रग कौन से रूट से बॉडी के अंदर एंटर हो सकती है। उसने अपन ने मेजर रूट दिया ओरल रूट। ओरल रूट पे अपन ने देखा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। फिर अपन ने देखा जो दूसरा कॉमन रूट था पेरेंट्रल, पेरेंट्रल में देखा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। उसके अलावा जो मेन रूट होते हैं, जैसे हो गया इसके अंदर बक्कल सबलिंगुअल, फिर देखा अपन ने नेजल, फिर देखा इनहेलेशनल, फिर देखा टॉपिकल, फिर देखा क्यूटेनियस, और फिर लास्ट में देखा अपन ने रेक्टल रूट। तो यस, पढ़ते रहिए, बी इन टच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।